हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल कपूर क्लासेस और मैं आपके लिए करा रहा हूँ सेंट्रल आइडियाज़। मैं करा चुका हूँ क्लास नंबर 12 के 5th सेंट्रल आइडियाज़ जो कंप्लीट हो चुके हैं, क्योंकि उसमें 5 चैप्टर ही हैं पोइट्री के सेशन में। और अभी हम करा रहे हैं क्लास नंबर 10th के लिए सेंट्रल आइडियाज़। हमारा चैनल आपके लिए क्लास नंबर 12 के लिए देगा ऑल सब्जेक्ट का प्रिपरेशंस, ठीक है। चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो SST हो, ठीक है। तो आप चैनल को अच्छे से वॉच करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास नंबर 10th का चैप्टर नंबर है हमारे पास 7 और चैप्टर का नाम है द ट्रीज। इसको लिखा है एड्रियन रिच ने इसको लिखा है। इसका सेंट्रल आइडिया है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसको भी आप अच्छे से लर्न कर सकते हैं और इसको लिख सकते हैं, याद कर लेना, ठीक है। इन दिस पोएम द पोएट एड्रियन रिचर्ड so the conflict between man and nature. Here a message is given by her that a few trees in our homes cannot be called nature. The real nature is outside in the jungle or on the mountains that man has already damaged a lot. It is almost irreparable लॉस, ठीक है। इस प्रकार से सेंट्रल आइडियाज को आप कर सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि चीज़ों को समझना, और जब भी आप वीडियो वॉच करें तो पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठें, चीज़ों को नोट डाउन करें और उसकी लिख कर प्रैक्टिस करें। इसके विषय में मैंने आपको थोड़ा सा और दिया है, कविता का केंद्र विचार क्या है, ठीक है। तो विचार समझ लेते हैं कि इस कविता में कवि एड्रियन रिच ने मनुष्य और प्रकृति के बीच में द्वंद्व को दर्शाया है। हमारे घरों में लगे कुछ पेड़ों को प्रकृति नहीं कहा जा सकता। अगर हमारे घर में 4 पेड़ हैं तो हम उसको प्रकृति नहीं कह सकते, नेचर नहीं कह सकते, क्योंकि प्रकृति में चारों तरफ क्या होता है, पेड़ ही पेड़ नजर आते हैं, ठीक है। असली प्रकृति तो घर के बाहर है। कहाँ पर है? घर के बाहर है। असली प्रकृति कहाँ मिलेगी हमें? घर के बाहर मिलेगी। कहाँ मिलेगी? जंगलों में या पहाड़ों पर, जिन्हें मनुष्यों ने पहले ही बहुत नुकसान पहुंचाया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, क्योंकि अगर प्रकृति है तो हम हैं, कह सकते हैं पेड़ हैं तो हम हैं। तो प्रत्येक मनुष्य को ये प्रण लेना चाहिए कि अपने जीवन में एक वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए, क्योंकि जो वृक्ष होते हैं वो हमें देते हैं ऑक्सीजन, जिससे हम जीवित रहते हैं। तो कम से कम ज़्यादा ना लगा पाए तो एक वृक्ष जीवन में अवश्य लगाना चाहिए और उसकी देख रेख भी करनी चाहिए। वृक्ष ये नहीं लगा के छोड़ दिया। बहुत सारे ऐसे होते हैं कि वृक्ष जब पर्यावरण दिवस होता है तो उसमें एक पौधा लगा देते हैं, बस हो गया। नहीं, जो वृक्ष आपने लगाया है उसकी देख रेख आपको जब तक करनी है जब तक उस वृक्ष को कोई जंगली जानवर नुकसान ना पहुँचा पाए। उसकी परवरिश करनी है, ठीक है, जब तक वो बड़ा ना हो जाए, तब जाके आप कह सकते हैं कि हमने एक वृक्ष लगाया। तो अपने जीवन में ये प्रण करो कि हमेशा जब भी आप समझदार हो जाएं या आपको ऐसा लगे कि अब मैं देख रेख कर सकता हूँ वृक्ष की, तो आप एक पौधा लगाएं और पौधे से आप उसको वृक्ष बनाएं, ठीक है। आगे और एक और चीज लिखी है हमने। कविता का संदेश क्या देना चाहती है हमें कि कविता मनुष्य को पेड़ों के प्रति सहानुभूति, पेड़ होते हैं उसके प्रति सिंपैथी होना चाहिए एक मनुष्य को, ठीक है, और सम्मान विकसित करने के लिए प्रेरित करती है, क्योंकि पौधे ही जीवन है। आपको ये ध्यान देना पड़ेगा और इसको आपको बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। तो चलते हैं, एक बार और रिमाइंड करा देता हूँ ताकि आप इसको और अच्छे से सीख पाएं। तो इन दिस पोएम द पोएट एड्रियन रिच शो द conflict between man and nature. Here a message is given by her that a few trees in our homes cannot be called nature. The real nature is outside in the jungle or on the mountains that man has already damaged a lot. It is almost irreparable loss, ठीक है। इस प्रकार से इस सेंट्रल आइडियाज को आप याद कर सकते हैं,
लिख सकते हैं, और लिख कर आप इसकी प्रैक्टिस करें। और प्रैक्टिस जब तक करनी है जब तक आपको कोई भी स्पेलिंग फॉल्ट नहीं होता है। तो चैनल को आप अच्छे से वॉच करते रहिए, वीडियोस को आप वॉच करते रहिएगा। और वीडियो आपको समझ में आता है और आपको अच्छा लगता है, तो मैं लगता है कि हाँ साहब वीडियो एकदम अच्छा है, सेंट्रल आईडी हमारी समझ में आया, हम इसको याद कर सकते हैं और शॉर्ट रूट है और मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसका मैंने कुछ हिंदी भी आपको बता दिया है, लेकिन हिंदी आपको लिए बोर्ड एग्जाम में ये वाला चीज़ आपको बोर्ड एग्जाम में नहीं लिखनी है। आपको इंग्लिश का ही लिखना है, इसका राइटर्स का नाम आपको याद करना है, पोइट्स का नाम, ठीक है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल साबित हो तो वीडियोस को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। अगर कहीं कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसका जवाब आपको दूंगा, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।